बिहार में हम हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रहा है। 80% 90% बिहार से बाहर के लोग आके नौकरी कर रहे हैं। मैं नए लोगों को कितना नौकरी दिया है। जो युवा इस बात को लेकर खुश हो रहे थे कि अब हमको नौकरी मिलेगा, वो तो आज भी रोड पर हैं, आज भी रोड पर हैं। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी लगातार सरकार को घेरते रही है। घेरने की वजह ये रही कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, तो अब वैकेंसियों का भंडार खुल गया है। इन सारे मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे पास मौजूद है बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार। एक बार फिर से शिक्षकों की बड़ी बहाली आ रही है। सरकार तो भर भर के नौकरी का पिटारा खोले जा रही है। नहीं, देखिए, आप लोग समझिए बात को। सरकार भर भर के नौकरी का पिटारा नहीं खोली जा रही है। ये बिहार के युवाओं के साथ छल हो रहा है, धोखा हो रहा है। सरकार ने क्या कहा था कि हम जो है गांधी मैदान में क्या कहा था, याद कीजिए। आपको नीतीश कुमार ने कहा था कि 20 लाख हम युवाओं को नौकरी देंगे, और तेजस्वी जी चुनाव के पहले क्या कहते हैं कि 10 लाख पहला कैबिनेट में देंगे। लेकिन हुआ क्या? जब नौकरी देने की बारी, जब हमने पूरा आंदोलन किया, हंगामा किया, हमारे एक साथी विजय सिंह शहीद भी हुए उस आंदोलन में कि भाई राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए शिक्षकों को, तो राजकर्मी का दर्जा देने के एक स्टेज आया कि अब जो है नौकरी मिल रही है, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हो रही है। लेकिन किसकी बहाली हो रही है? बिहार के लोगों की कि बिहार से बाहर के लोगों की? पंजाब के लोग की हो रही है, झारखंड के लोग की हो रही है, उत्तर प्रदेश के लोग को हो रही है, मध्य प्रदेश के लोग को हो रही है, उसमें नेपाल के लोग को हो रही है। तो हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो बहाली निकाले हैं कि बिहार के युवाओं के लिए निकाले हैं कि बिहार से बाहर के युवाओं के लिए निकाले हैं, और बिहार और इंडिया से बाहर के लोग को निकाले हैं? तो ये यहाँ धांधली हो रहा है। दूसरा बात क्या हो रहा है कि आप जो है फर्जी डॉक्यूमेंट लाइए। हमको तो लगता है धांधली इसमें पैसा लेके हो रहा है, इसमें करोड़ों अरबों का खेल हो रहा है। इसमें फर्जी डॉक्यूमेंट लाइए और सीधे नौकरी पाइए, ये भी स्कीम चल रहा है यहाँ पर। अभी देखिए, करीब अभी तो ये खुलासा तुरंत हो जाएगा, करीब 50,000 ऐसे लोग हैं जो नियोजित शिक्षक पहले से थे, उन लोगों का दोबारा यहाँ पे बीपीएससी में हुआ है। करीब 50,000 ऐसे लोग हैं जो बिहार से बाहर के हैं, उन लोगों का यहाँ पर हुआ है। तो बचा कितना? 1,22,000 है, 22,000। और ये 22,000 में वैसे लोगों की भी संख्या है जो एक व्यक्ति 2 बार पास किए एग्जाम। तो मोटा मोटी आप 10,000 के आसपास 8-10,000 लोगों को नौकरी दिए हैं, नए लोगों को। तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम बिहार में 10,000 लोगों को नौकरी दिए हैं? तो 1,22,000 का ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं? ये भ्रम और झूठ का ये जो पुलिंदा जो है, लोगों के सामने पर्दाफाश होगा। और यदि हमारी बात जनता को गलत लगती है तो मेरा दावा है, किसी भी महागठबंधन के नेता हिम्मत है तो खोल के ये पूरा मेरा चैलेंज है, आप दिखाइए खोल के कि बिहार में नए युवाओं को आपने कितना नौकरी दिया है, बिहार में नए लोगों को कितना नौकरी दिया है। जो युवा इस बात को लेकर खुश हो रहे थे कि अब हमको नौकरी मिलेगा, वो तो आज भी रोड पर हैं, आज भी रोड पर हैं। जान लीजिए, मेरिट में जिसका मेरिट में आया उसका आपने लिया नहीं, जिसका मेरिट में नहीं आया उसको लिया, फर्जी डॉक्यूमेंट वाले को लिया, रोस्टर में घोटाला किया, आरक्षण में घोटाला किया। आपने हर जगह केवल घोटाला किया। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नियुक्ति घोटाला, सबसे बड़ा शिक्षक घोटाला इतिहास में दर्ज होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, जान लीजिए। सरकार कह रही कि अभी तक में देश में इतना बड़ा वैकेंसी कोई और दिया ही नहीं जितना हम लोग दे रहे हैं। अरे कहाँ दिया? वही तो हम जानना चाहते हैं। इतना बड़ा शिक्षा घोटाला कभी बिहार में हुआ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ, पूरे देश में इतना बड़ा शिक्षा घोटाला नहीं हुआ जितना कि इस बार घोटाला हुआ है। फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर रोस्टर में छेड़छाड़ किया आपने, बिहार से बाहर के युवाओं को लाकर नौकरी दिया। अब एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोग का चैनल पर कई बार चलाया गया कि जो लोग बिहार से बाहर के हैं उनको हायर सेकेंडरी में और सेकेंडरी में उनका जो है अपॉइंटमेंट नहीं होगा, उनके लिए स्कोप नहीं है। प्राइमरी के लिए केवल बिहार से बाहर के लोगों का स्कोप था। तो अभी आप ही के चैनल में और डिफरेंट चैनलों में चलाया जा रहा लगातार, और प्रमाण के साथ चलाया जा रहा है कि उन लोगों का सेकेंडरी में और हायर सेकेंडरी में उनका जो है अपॉइंटमेंट हुआ है, उनकी बहाली हुई है। कैसे हो गया? तो ये बिना पैसा के संभव कैसे है? तो ये जो है पूरा धांधली है, पूरा धांधली उजागर हो जाएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बांटने वाले हैं, वहाँ पे मेला लगाने वाले हैं गांधी मैदान में, बोले कि हम मेला लगाएंगे। 2 अक्टूबर ऐतिहासिक दिन रहेगा, यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 2 अक्टूबर को 2 नवंबर को ऐतिहासिक दिन होगा। जो फर्जीवाड़े किए हुए, घोटाले किए हुए, मतलब कि जो है ना, जो फर्जी तरीके से, मतलब कि जिनका अब अपॉइंटमेंट हुआ है उनको नियुक्ति पत्र बांटेंगे। हिम्मत है तो वो पहले जारी करें कि हाँ भाई ये बिहार के नए लोग थे, बिहार के ये नए युवा थे जो अभ्यर्थी थे, और इन लोगों को हमने नौकरी दिया है। ये हिम्मत बिहार सरकार में नहीं है। और ना ही तेजस्वी जी को हम कहते हैं कि आप में भी ये चीज़ जो है नहीं है, आपके शिक्षा विभाग आपके पास है। ये नहीं हो सकता है कि आप दिखा दें कि हाँ भाई नए लोगों को नौकरी दिया हमने, क्योंकि नौकरी दिया ही नहीं नए लोगों को। तो आप फर्जी ने बांटिएगा वहाँ पर। आप नेपाल के चीफ मिनिस्टर हो रहे हैं क्या?
आप हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं भाई, बिहार के हैं कि नेपाल के हैं? नेपाल से लोग आके यहाँ पर एडमिशन ले लिया आपका। यही हेमंत सोरेन है जो बिहार के बगल में रहते हैं। हेमंत सोरेन से गलबहिया मिला के घूमते हैं सब जगह, आप घूमते हुए दोस्ती का फर्ज निभाते हैं। और यही हेमंत सोरेन जो बिहार का बच्चा जब झारखंड में पैदा लेता है तो उसका डोमिसाइल नहीं बनाते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि उनको सरकारी नौकरी में उनको प्राथमिकता ना मिले, शिक्षा विभाग में उनको नौकरी नहीं मिले, वो शिक्षक नहीं बन पाए झारखंड में। तो आपको इतना द्वेष है? अरे कम से कम बिहार के लोगों में, हम कहते हैं बिहार के लोगों में किसी देश के दूसरे राज्यों के प्रति द्वेष तो नहीं है। और आज जब बिहार में नौकरी बांटने की बात आई तो डोमिसाइल नीति को आपने दरकिनार कर दिया। हम कह रहे हैं कि बिहार के बाहर के लोगों को आप नौकरी देते, लेकिन आप कहाँ से जायज़ है भाई? बिहार में हम हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रहा है। 80% 90% बिहार से बाहर के लोग आके नौकरी कर रहे हैं। लेकिन बिहार के बाहर से जो लोग आके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में थे, हमने सबसे सवाल भी किया, बेहद खुश थे, मुख्यमंत्री को धन्यवाद कर रहे हैं। खुश नहीं होंगे? बिहार के लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है, बिहार से बाहर के लोग को नौकरी मिला तो खुश नहीं होंगे वो? उनको मालूम है ना भाई कि कम से कम सरकारी नौकरी यहाँ मिल गया। और उनको तो खुशी इस बात का हो रहा है कि बिहार की नौकरी को ठन गोपाल मिला यहाँ पर। बिहार के लोगों को क्या मिला? बिहार के लोगों को तो ठन गोपाल कुछ नहीं मिला यहाँ पर। तो उनको कितना अच्छा लग रहा होगा कि बिहार में आके नौकरी हम लिए, बिहारी आज आप बिहारी रोड पर है। तो बिहारियों को जो वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम जो है सरकार में 20 लाख नौकरी देंगे और बिहार के युवाओं को नौकरी देंगे, तो आपने जो युवाओं के मन में जो ये मतलब खुशी जाहिर कर दिया था, ये युवाओं के मन में जो आपने खुशी का माहौल दे दिया था कि हम आपको नौकरी देंगे, आज जब नौकरी देने की बारी आई तो आपने नौकरी दिया नहीं, आप तो धोखा कर दिए। तो आप इस वैकेंसी को या फिर इस जो शिक्षक बहाली हुई है उसे आप शिक्षा घोटाला का नाम दे रहे हैं? पूरी तरह से शिक्षा घोटाला है ये, पूरी तरह से फ्रॉड है, पूरी तरह शिक्षा घोटाला है। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है, ये उजागर होगा। और हम मांग करते हैं सरकार से कि यदि आप में हिम्मत है तो रिटायर्ड जज की एक पैनल कमेटी बनाइए और उन लोगों का जांच कीजिए जो बिहार से बाहर से आके यहाँ पर नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर लिए हैं, उनका जांच कीजिए। और तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और यदि आप में हिम्मत है तो ये जारी कीजिए कि हाँ, इतने नए लोगों को हमने, इतने नए लोग जो पहले से नियोजित शिक्षक के रूप में या अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे थे या पुस्तकालय के रूप में पढ़ा रहे थे, वो नहीं, इतने नए लोगों को हमने नौकरी दिया है। और मैं दावा करता हूं कि सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 10 से 15 हज़ार से अधिक लोगों को दिखा सकते हैं कि हमने इतने नए लोगों को नौकरी दिया है, क्योंकि नौकरी दिया ही नहीं यहाँ पर। ये तो नौकरी के नाम पे ढिंढोरा पीटे जा रहा है, घोटाला हुआ है, ठग है यहाँ पर, फ्रॉड हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल। तो देखिए साफ तौर पर गुस्सा सामने दिख रहा है, लेकिन शीतकालीन सत्र सामने है जी, तो क्या उसमें भी आप लोग कुछ मांग उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। हम मांग करेंगे कि सरकार ने जो युवाओं के साथ मतलब जो है वादा किया था कि 20 लाख नौकरी देंगे, तो 20 लाख नौकरी दीजिए बिहार के युवाओं को। और नौकरी देने की बारी आ रही है तो हिंदुस्तान से लोग खोज के ला रहे हैं, आप नेपाल से आदमी को खोज के ला रहे हैं आपके, नेपाल से कौन कौन आदमी मिलेगा हमको बिहार में नौकरी करने वाला? तो ये नहीं होना चाहिए। हम सरकार से मांग करेंगे कि भाई बिहार के युवाओं के साथ जो आपने वादा किया था कि हम नौकरी देंगे, तो बिहार के युवाओं के साथ छल जिस प्रकार इसमें किए हैं वो छल नहीं होना चाहिए, ये हम जरूर मांग करेंगे। और एक बात और सुन लीजिए, एक बार मैं और करना चाहता हूँ कि अतिथि शिक्षक जो हमारे बीच जो 5-5 साल 6-6 साल 7-7 साल से पढ़ा रहे हैं, आप 30:1 का रेशियो मेंटेन नहीं करें, आपके पास शिक्षक नहीं है। और वित्त रहित और नारायण कॉलेज जब पैसे की मांग करते हैं, ग्रांट की मांग करते हैं, तो आप कहते हैं भाई कि आपके यहाँ ये कमी है, वो कमी है, ये जाँच में पूरा नहीं किया आपने, वो जाँच में पूरा नहीं किया। तो आपका कौन सा स्कूल आपका 30:1 का रेशियो मेंटेन कर रहा है? शिक्षक और स्टूडेंट का रेशियो जो 30:1 का है वो तो कहीं मेंटेन नहीं कर रहे हैं आप एक भी स्कूल बता दीजिए जहाँ 30:1 का रेशियो मेंटेन कर रहे हैं आप। जो पैरामीटर है, जो नॉर्मल पैरामीटर में आता है, जो सीबीएसई का पैरामीटर है, जो मतलब कि एजुकेशन विभाग का पैरामीटर है, तो आप जो है अतिथि शिक्षक जो पहले से पढ़ा रहे हैं, कम पैसा में पढ़ा रहे हैं, आप उनके लिए भी मतलब कि रास्ता नहीं खोल रहे हैं। तो ये पूरी तरह से आप बिहार के लोगों के साथ खेल कर रहे हैं, ये कहीं से भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। देखिए साफ तौर पर गुस्सा दिख रहा है इनका, विपक्ष में होने के नाते शिक्षकों के हित में शुरू से मुद्दा इन लोग के पास रहा है और ये आवाज़ भी उठाते रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि शीतकालीन सत्र क्या होता है, लेकिन जिस तरह से अध्यापक नियुक्ति की जो बहाली हुई है उसे शिक्षा घोटाला का नाम विपक्ष की ओर से दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि शिक्षक बहाली कितना, ये मुद्दा जो है अब और कितना आगे बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल बैठे बिठाए जो है विपक्ष के हाथों में ये मुद्दा रख दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।